Hey guys, in previous video we have studied about root system और मैं किसके बारे में पढ़ना है, शूट सिस्टम के बारे में। आज का वीडियो किस पे डिपेंड है, शूट सिस्टम के पे डिपेंड है। तो बड़े गौर से देखना है, वॉच करना है और पूरा वॉच करना है तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है और कोई प्रॉब्लम है तो पूछना भी है, ओके, ठीक है। सो स्टेम क्या होता है? It is the major part of plant that bear branches, flowers and fruit. Stems क्या है? एक मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है? देखो ये जो है सारे प्लांट के में रूट लगा दें तो रूट के बाद सब कुछ कहाँ होता है? स्टेम पे ही होता है। तो इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये क्या होता है? सबसे मेजर पार्ट होता है प्लांट का, इसमें सब कुछ उगता है, फ्लावर भी, फ्रूट्स भी, ब्रांचेस भी इसी पे आते हैं, लीव्स भी इसी पे आते हैं, ठीक है बेटा। हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो यदि हम बात करें स्टेम के फंक्शन का तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्यों? टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा रखने में क्या करता है? उसे मदद करता है। समझ में आ गया बेटा सबको? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? अब क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। फूड जो क्या होता है, जैसे लीव्स बनाता है, भाई लीफ खाना तो सबको चाहिए ना, सारे पार्ट को चाहिए ना, तो क्या करेगा? स्टेम क्या करता है? उसके लीव प्रिपेयर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। साइंस में उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़िएगा क्लास में। अब क्या हमारे पास रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स लेता है। ये वाटर और मिनरल्स क्या होता है? तो स्टेम इसको कंडक्ट करता है, ले जाता है कहाँ तक? यहाँ तक, लीफ तक लेके आता है। कौन? स्टेम लेके आता है। कौन लेके आता है? वाटर मिनरल को लीफ तक स्टेम लेके आता है रूट से। और अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स फूड। बहुत सारे जो स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो क्या दिखता है हमें? आलू का नाम याद आता होगा, जिंजर, पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है? ये है अंडरग्राउंड स्टेम। और ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और वही आप पोटैटो खाते हो, जो फूड स्टोर करके रखता है वही आप खाते हो, पोटैटो और जिंजर के फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम कैसे मॉडिफाइड होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है सबको? लग रहा है ना? तो हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टेम के फिर क्या फंक्शन है। बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखिए। पहले क्या होगा? फॉर सपोर्ट। देखो क्या होता है? स्टेम क्या होता है? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। देखो जैसे यहाँ स्टेम है, इससे क्या होगा कि एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इस खंबे को पकड़ लिया और पौधे क्या उस खंबे के साथ ऊपर चढ़ते चले गए। या किसमें कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, किसमें? क्लाइंबिंग में। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट। स्टेम क्या होता है? मॉडिफाइड होता है किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए, पौधे को क्लाइंबिंग करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अभी हमने बात करा था अदरक का। अदरक में क्या होता है? क्या होता है? या पोटैटो में क्या होता है? वो फूड को स्टोर कर लेता है। और रूट क्या होते हैं? बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना। उसके बाद क्या है? फॉर प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा के लिए। जैसे आप बगुनवेलिया में देखेंगे, बगुनवेलिया के स्टेम किस में चेंज हो जाते हैं? स्पाइंस में, ताकि यानी उन्हें खा ना पाए। इसलिए जो बगुनवेलिया का प्लांट होता है उसके स्टेम क्या होते हैं? अपने आप को स्पाइन में चेंज कर लेते हैं। और फॉर वाटर स्टोरेज, आपने देखा होगा कैक्टस के प्लांट में क्या होता है? वाटर स्टोर करने के कारण क्या होता है? वो सूख जाता है, मोटा हो जाता है उसका स्टेम। क्यों? क्योंकि वो वाटर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जब भी कोई बारिश होती है, थोड़ा सा भी पानी से मिलता है तो उसे क्या करता है? रूट से उसे एब्जॉर्ब करके और क्या करता है? उसके स्टेम में क्या करता है? उसे स्टेम में स्टोर कर देता है कि क्या कर सके, उसे बाद में यूज कर पाए। तो फॉर वाटर स्टोरेज किसमें? कैक्टस में। तो ये किसका था? फंक्शन था स्टेम का, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लीव्स के बारे में। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट लीफ। हमें किसके बारे में पढ़ना है? लीफ के बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत हो बोलिएगा जरूर, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि लीफ जो है वह क्या होता है? तो द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट क्या होता है?
द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन मेकिंग फूड इज कॉल्ड लीफ। ओके, सो लीफ में हमने क्या देखना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक पार्ट देखा मार्जिन, जो उसका किनारा होता है, लीफ का जो एज होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। उसके बाद क्या है लैमिना। लैमिना क्या होता है, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ, जो फ्लैट सरफेस पूरा उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, या लीफ ब्लेड भी उसे कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास है वेन्स। वेन्स क्या है, एक लाइन ऑन द लीव्स। ठीक है, ये लाइन ऑन द लीव्स जो दिख रहा है आपको क्या है, ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पेटियोल। क्या है, पेटियोल है। तो पेटियोल क्या होता है, द पार्ट ऑफ लीफ दैट अटैच्ड विद द ब्रांच, किसी साथ ब्रांच से जुड़ा उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि हर एक लीव्स जो होता है वो कहाँ से निकलता है, नोड्स के पास से निकलता है। तो ये क्या है, नोड्स है। और ये क्या है, ये स्टेम है या ब्रांचेज भी हो सकता है, जहाँ से क्या होता है, लीफ अराइज होता है। ठीक है बेटा, अब देखो लीफ की यदि हम बात करें तो लीफ में क्या होता है, दो टाइप क्या होते हैं, वेनेशन होते हैं। क्या होते हैं, वेनेशन। तो वेनेशन को हम कैसे डिफाइन करें, हमारे पास एक टर्म आ गया वेनेशन। कैसे डिफाइन करें वेनेशन को, भाई तो बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स। ये जो वेन्स है ये क्या है, जिस ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है लीफ पे, उसे हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है बेटा, और ए लगा देते हैं यहाँ पे, वेनेशन। क्या है, वेनेशन। अब ये वेनेशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरेलल और दूसरा क्या होता है, रेटिकुलेट। क्या होता है, रेटिकुलेट। ठीक है, अब आपने इससे पहले पढ़ा है रूट। तो रूट में क्या पढ़ा है कि किसी भी प्लांट्स के रूट यदि फाइब्रस होते हैं तो वैसे प्लांट्स के जो वेनेशन होंगे वह क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और जिनमें टैप रूट होता है उसका वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। टैप रूट वाला सीधा जड़ निकलता है, याद है ना, अभी पढ़ा हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में। और दूसरा क्या होता है, जो क्या होता है बाल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो इसमें क्या होता है, वेनेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे आपने केले के पत्ते में देखा हो, केला का पत्ता देखा है ना, तो केले के पत्ते में क्या होता है, वो क्या होता है, जिनके जो वेनेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एक मिड रिब होती है और फिर यहाँ क्या होता है, वेनेशन क्या होते हैं, उनके पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। और जो नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लीफ, इस लीफ पे देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे इसके बीच में ऐसे नेट लाइक कटे फटे निशान पाएंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन द वेनेशन इज अरेंज एज ए नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जो वीन्स होती है मेनली वो क्या होती है, अरेंज होती है दोनों साइड ऐसे। ठीक है, तो कैसे होता है वीन्स अरेंज, तो हम उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक और बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, या तो नेट लाइक हो या बोथ साइड ऑफ क्या हो, मिड रिब हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीव्स। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ। तो स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो और ध्यान से देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ना है फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के फंक्शन क्या है, तो हेल्प इन, पहला क्या है, लीव्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। लीव्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, ये तो नया वर्ड आ गया, घबराने का नहीं है बिल्कुल। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर बाय द फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम surface of the leaves
इन फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पता चल गया। जब क्या होता है धूप निकलती है तो लीफ के सरफेस पे क्या होता है वाटर आ जाता है, वो जो क्या होता है वाटर क्या होता है वेपर के रूप में इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनाता है, फिर बारिश के तौर पे नीचे आता है। यही ट्रांसपीरेशन है। क्या है ट्रांसपीरेशन? तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में कौन हेल्प करता है? लीफ करता है। ठीक है। यदि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे जड़ पानी नहीं खींच पाएगी, जो वाटर जो और मिनरल जो है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये क्या है? लीफ आर द फूड फैक्ट्री, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। सारे फूड बनने का काम कहाँ होता है? पौधों में, लीफ में। इसलिए हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। तुम्हारे घर में तो किचन होगा बेटा, लेकिन इसके पास कोई किचन नहीं है। क्या है इसका? लीफ ही इसका किचन है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो इस पे क्या होता है? बहुत पत्तों पे ना बहुत छोटे 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 क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ऐसे होल्स को हम क्या बोलते हैं? बोलो। एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। और एस्टोमेटा क्या करता है? तो एक्सचेंज करने में, गैसेस को निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। कहाँ? प्लांट से जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम में, और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। तो और रात को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन, रात को क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, उल्टा रिवर्स। रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये क्या होता है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वैसे मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन प्लांट में हमेशा होता है, बट चूंकि डे में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, इसलिए हमें लगता है कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। अब हमने एक टर्म पढ़ा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है भाई? द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो द फूड मेकिंग इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ लीफ को खत्म कर लिया है। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास 6th। सो आज हमें क्या पढ़ना है? फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो है वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट जो आप देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता होगा। और इसको हम कैसे डिफाइन करें कि फ्लावर आर मॉडिफाइड सूट दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्या होता है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फ्लावर की बात करें तो आपने फ्लावर में देखा होगा, फ्लावर के सारे पार्ट्स की हम बात करते हैं। पेडिसेल जो क्या करता है? वो ब्रांच से अटैच करता है फ्लावर को। क्या करता है पेडिसेल? फ्लावर को ब्रांच से अटैच करता है। उसके बाद देखो जहाँ फ्लावर जो है पेडिसेल का लास्ट पार्ट, जो फ्लावर जहाँ से फ्लावर का बेस शुरू होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। आपने देखा होगा बहुत सारे से, आपने देखा होगा रोज के फ्लावर में क्या होता है? उसके जो उसका जो बर्ड्स होता है तो क्या होता है? वो एक ग्रीन कलर के कवर से क्या होता है? ढका हुआ होता है। ऐसे ना ढका हुआ होता है ना ऐसे, दैट इज सेपल। उसे हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और यही ग्रीन कलर का पार्ट जो है प्राइमरी स्टेज में क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को। क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है? फ्लावर को फूड, फ्लावर के लिए फूड बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज सेपल। वेरी गुड, दैट इज सेपल। सेपल इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये कलरफुल क्यों होते हैं भाई? इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। इसीलिए क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कलरफुल होते हैं। ये सारे पार्ट क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। इस कलरफुल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट की।
देखो भाई, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं और फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, एक फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है इसका, ये वाला पार्ट, ये देखो, इसको देखो, ये जो सीधी लाइन गई है इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट के ऊपर क्या है, एंथर है। ये क्या है, एंथर है। और एंथर के अंदर बहुत सारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन। अभी जब 11th-12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे डाइथेकस, एंथर, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, बट अभी उतना नहीं पढ़ते हैं। तो ये एंथर क्या होता है, उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या होता है बेटा, बोलो, पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, तो जब ये क्या होता है, मैच्योर्ड हो जाता है तो क्या होता है, ये फट जाता है। जब मैच्योर होता है क्या होगा, ये फट जाएगा और फटने के बाद क्या होगा, इससे बहुत सारा पॉलन ग्रेन निकलेगा। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टैमेन। क्या कहते हैं, स्टैमेन। और स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब बात करते हैं, हम फीमेल पार्ट की तरफ चलते हैं। फीमेल पार्ट में हम देखते हैं, सबसे ऊपर देखेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, जो आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। उसके बाद क्या है, ये जो नली है इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। और ये क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। और ये ओवरी है, ये वाला, और उसके अंदर क्या है, ये ओव्यूल है। इन सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिस्टल। क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। बोलो, क्या बोलते हैं, पिस्टल। और ये पिस्टल जो है वो क्या है, फीमेल पार्ट है। ये क्या है, पूरा फीमेल पार्ट है, ठीक है बाबू, दैट इज फीमेल पार्ट, ठीक है। अब जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो क्या कहां फॉल करेगा, और कहां फॉल करेगा, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा से होते हुए कहां तक जाएगा, ओव्यूल तक। कहां तक जाएगा, ओव्यूल तक जाएगा। और जब ओव्यूल तक जाएगा तो क्या होगा, वहां पे फर्टिल क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो ओवरी है वो क्या करता है, क्या बनाता है, फ्रूट्स। खाते हो ना, एप्पल, ऑरेंज। तो ये क्या है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, ओवरी क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो पार्ट है वो क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन करता है कौन, ओव्यूल। तो ये क्या है, एक फ्लावर का क्या है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब हम इसमें देखते हैं बेटा कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हमने करीब करीब पढ़ ही लिया है कि when male gametes and female gametes meet together, this process is called fertilization। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ, इससे कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैम, क्या होता है, जाइगोट होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उससे सीड बनता है। पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्लास 8 में इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई ना। हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन जाता है कैसे जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं पॉलिनेशन। देखो बेटा, अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन करें, पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ, पॉलिनेशन में क्या पढ़ना हमें, क्या किसको कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। आपको पता है एंथर क्या होता है, आपने पढ़ा है वहां पे, अभी प्रीवियस, अभी आपने आगे पहले पढ़ा है कि एंथर क्या होता है। तो एंथर पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन जब क्या होता है, एंथर मैच्योर्ड होता है तो क्या होता है, वो फट जाता है, उसे क्या होता है, पॉलन ग्रेन निकलता है। पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है, स्टिग्मा तक जाता है। ये तो आपने समझ लिया है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो, पॉलिनेशन में दो टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं,
दो टाइप के पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अब ये दो टाइप के जो पॉलिनेशन होते हैं कौन कौन से? यदि हम बात करें पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेकंड क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमने क्या देखा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब मेल और फीमेल फ्लावर या पार्ट एक ही फ्लावर में हो, व्हेन मेल और फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इनटू द सेम फ्लावर एंड दे मैच्योर एट द सेम टाइम, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। किसे कहाँ होता है? जब एक ही फ्लावर में क्या हो? मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? और हमारे पास क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। भैया होता क्या है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स क्या होते हैं, या तो एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, जैसे आपने बॉटल गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, लौकी घिया, तोड़ी जिसे आप लोग कहते हो, तो उसके जो पौधे देखे होंगे तो उसमें क्या होता है? एक में तो फल लग जाता है और एक बेचारा ऐसे ही फ्लावर सा खरा सा रह जाता है। जो फ्लावर ऐसे ही खरा रह जाता है उसमें उसे को क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। और इसमें फल लगता है वो क्या होता है? फीमेल फ्लावर होता है। तो इसमें क्या होता है? एक ही प्लांट पे दो टाइप के फ्लावर लगते हैं, एक मेल और फीमेल। तो क्या होता है? जब मेल मैच्योर्ड होता है तो क्या होता है? उस पर कोई भी जो इंसेक्ट्स बैठता है वो इंसेक्ट क्या करता है? तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके पैरों में चिपक जाते हैं। जब वो फीमेल फ्लावर पे जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? वो जाके वहां पे जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें चिपक जाता है और ऑवरी के पास चला जाता है। इससे क्या होता है? उनमें पॉलिनेशन होता है। उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। आपने एक चीज और देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? दूसरे प्लांट पे होते हैं। जैसे आपने देखा हो किस पे? पपाया के पौधे में। देखा कभी? नहीं देखा? एक बार देख लेना, गांव जाओ, घूमो, देखो। तो क्या है? किसकी बात करते हैं हम? कि जब प्लांट क्या हो? दो अलग अलग हो। जैसे हम कहते हैं पाम ट्री। पाम ट्री की बात करते हैं। पाम ट्री तार का पेड़ कहते हैं हिंदी में उसे। तो तार के पेड़ पे क्या होता है? मेल फ्लावर अलग होता है, उसमें देखिए लंबा सा डंडा निकल के रह जाता है और उसमें कोई फल नहीं लगता। और फीमेल में क्या होता है? फल लगता है। तो उसमें क्या होता है? वो भी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है? टाइप है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो गया? एक तो एक ही पौधे पे रहे और दूसरा क्या है? अलग अलग पौधों पे हो। ठीक है बेटा? जैसे अलग अलग पौधे में हमने क्या पढ़ा? पपाया और पाम ट्री। गॉट इट बेटा? होपिंग सो हम इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। और होपिंग कि आपको और भी ज्यादा यदि क्वेरीज होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, पूछेंगे जरूर, वीडियोज को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।